1947 का जो वाक़या है आपने अपनी आंखों से देखा है? जी जी देखा। जी, कितनी एज थी आपकी तब? उसकी 12 साल। आप पहले से पाकिस्तान में थे या इंडिया में थे? इंडिया में थे। हम तो करीब मार के 300-400 आदमी। 300-400 आदमी आए थे? 2 दिन से खाए कहने हमें कुड़ी चाहिए। अच्छा। वो कहने दिन से भी आना, अंधेरे हुए आना। जी जी। वो आए, उन दोनों कत्ल कर दिया। अच्छा। कत्ल करके वो दबा दे मिट्टी में और अपना गाड़ी चला दी अपनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छांगा मांगा पार्क में और एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो 1947 का वाक़या इन्होंने अपनी आँखों से देखा है और वो लम्हात, वो दिन कैसे थे, वो किस तरह से ये कुर्बानियाँ देकर मुल्क को आज़ाद करवाया गया है, ये तमाम बातें हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बुजुर्गों, क्या नाम है आपका? रियासत अली। माशाल्लाह बुजुर्गों, हमें बताइएगा, आपकी माशाल्लाह एज इतनी काफ़ी है, अल्लाह पाक मज़ीद आपको सलामत रखे। 1947 का जो वाक़या है आपने अपनी आंखों से देखा है? जी जी देखा। जी, कितनी एज थी आपकी तब? उसकी 12 साल की। 12-13 साल की। फिर तो माशाल्लाह आपने अच्छी तरह से, मतलब आपको वो याद होगा। बिल्कुल याद। तो क्या लम्हात थे, क्या वाक़या था, किस तरह से मुल्क आज़ाद हुआ है, किस तरह से ये वाक़या पेश आया? वाक़या बहुत मुश्किल पेश आया जी। वाक़या बहुत मुश्किल पेश आया जी। और लोगों ने हमला कर दिया। हमने बैलगाड़ी में रातों रात निकल गए और गाड़ियाँ हम कसूर तक आए, 25 दिन में पहुँचे। आप पहले से पाकिस्तान में थे या इंडिया में थे? इंडिया में थे। आप इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए? हाँ। तब आपकी एज 12-13 साल? हाँ। तो आप मुकम्मल फैमिली आए या कितने लोग आए थे पाकिस्तान में? हमारे जी जी, आपकी फैमिली, आप कितने लोग आए थे पाकिस्तान? हम तो करीब मार के 300-400 आदमी। 300-400 आदमी आए थे। तो किस तरह, वो ट्रेन पर आए थे या किस तरह? कुछ ट्रेन में आए, कुछ बैलगाड़ी में आए। अच्छा। हाँ सही। हम बैलगाड़ी में आए थे और 5-7 घर थे। वो इंडिया में आपका घर किस जगह पे था? हमारा गाँव तो रियासत जीन थी हमारी एक। अच्छा, वहाँ से पाकिस्तान आते हुए आपका जो सफ़र था, उस सफ़र के दौरान आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कौन कौन से वाक़यात आपको पेश करने पड़े? कोई खास पानी हुई, 2 दिन से खाए कहने हमें कुड़ी चाहिए। अच्छा। वो कहने दिन से भी आना, अंधेरे हुए आना। जी जी। वो आए, उन दोनों कत्ल कर दिया। अच्छा। कत्ल करके वो दबा दे मिट्टी में और अपना गाड़ी चला दी अपनी। फिर रास्ते में भाई फलां बोलो क्या था, वो खत्म हो गए तो अपने फिर हम पहुँचे, कसूर पहुँच गए। अच्छा। तो आपकी फैमिली में आपके वालिद साहब, आपकी वालदा और कौन कौन लोग थे साथ? दादी थी मेरी। अच्छा। चाचे थे मेरे। हाँ ठीक है। और भी कोई मेंबर थे आपके? आपकी वालदा और वालदा वालद थी जी। और दादी थी, चाचे थे, 2 चाचियाँ थी। हाँ, हम ये थे अपने घर के। तो गांव के तो वहाँ भी 300-400 आदमी थे जी। हम गाड़ियों में आए, कुछ रेलगाड़ी में आए। जी जी। हाँ जी। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान की अलहदगी हुई, तो फिर आपकी कुछ फैमिली वहाँ पे भी ठहर गई, वहाँ पे भी, मतलब जिस तरह से आ रहे थे वहाँ पे तमाम यहाँ पे यहीं पे आ गए मुकम्मल। यहाँ पे फिर आप किस जगह, मतलब आपको जिला साहिवाल में? हाँ। अच्छा, फिर साहिवाल, आप साहिवाल में रहते हैं? हाँ। तब से 1947 से आप साहिवाल में एक ही जगह पर रह रहे हैं? नहीं, पहले हम चक में बैठे थे। वहाँ मरकबा हमारा आ गया, 4 मुरब्बे जमीन, वहाँ बैठे के चक में। फिर हम शहर में आ गए, 10-12 साल से शहर में बैठे। बुजुर्गों, आज के जो नौजवान हैं, आज के जो लोग हैं, किस तरह से ये देखें आज़ादी मना रहे हैं, ये हारन वगैरह बजाकर, क्या इसी तरह से मुल्क आज़ाद हुआ था? कितनी कुर्बानियाँ मतलब देकर ये मुल्क हमें मिला है, तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? ये पैगाम अपने मुल्क के मतलब ये दुआ मांगो भाई। बहुत कि कितनी कुर्बानियाँ देकर मुल्क मिला। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बुजुर्ग जो कि 1947 का वाक़या अपनी आंखों से देखकर उन्होंने हमें बताया कि तब इनकी जो उम्र थी वो 12 से 13 साल इनकी उम्र थी और ये इंडिया के एक इलाका से
पाकिस्तान में हिजरत कर आए। इनके साथ जो इनकी फैमिली के जो मेंबर थे, इनकी वालिद वालदा और इनकी दादी वगैरह जो भी इनके मेंबर थे, उनके साथ ये पाकिस्तान में हिजरत करके आए। और उन्होंने बताया कि ट्रेन पर आए 400 से ज़ायद लोग थे, जिनमें कुछ लोगों की जो है वो शहादत भी हुई रास्ते में। और जो सिख थे वहाँ पर पंजाब से, तो उन्होंने जो बुज़ुर्गों ने बताया कि उन्होंने कहा कि जो औरतें हैं उन पर हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनको जो है वो पाकिस्तान की हदूद में लेकर आए। जी नाज़रीन, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।